एक भक्त था, अपने बेटी के घर गया, अपने बेटी के घर गया, रात में रुकना पड़ा। बेटी ने बहुत आग्रह की, पिताजी पिताजी कुछ भोजन कर लीजिए। बाप भगवान का भक्त था, कहीं सुन लिया था बेटी के घर का खाना नहीं चाहिए, अरे यहां तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए, बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। रूढ़िवादी थे, बेचारे भूखे रहे, और थे भगवान के भक्त, थे भगवान के भक्त। भूखे होने के कारण रात में नींद अच्छी नहीं आती। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, किसी को आती हो तो ठीक है, मुझे तो रात में 12 बजे भी भूख लगे तो थोड़ा आपने 8 वागे बनाबू ने 12 वागे बनाबू आपने बना ही लेवानो। कहीं सुंदरकांड पाठ में जाते हैं रात में तो क्या करें, देर से भोजन करते हैं। बिना अगर पेट भरा नहीं हो तो नींद सही नहीं आती, और जब नींद सही नहीं आएगी तो आपको कुछ न कुछ सपना आएगा। बूढ़े सोए लेकिन नींद आई नहीं, सपना आया, और सपने में भगवान ने कहा, भक्तराज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? कहा बेटी का था इसलिए। अच्छा, यहां बेटी का था तो तुम्हारा कहां था? बोला हमारे घर पर। भगवान के आंख में आंसू आ गए, ये सब सपना की बात है, कल्पना कर लो। भगवान के आंख में आंसू आ गए, अरे भक्त तुम आज तक मुझे ठगता रहा, यहां तुम्हारे बेटी का, वहां तुम्हारा, तो हमारा कहां? यहां तुम्हारे बेटी का, वहां तुम्हारा, तो आज तक तो तुम जब जब मंदिर में आते तब तब कह रहा था, हे प्रभु तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज तक तुम कह रहा था, क्यों आज तक तुम कह रहा था भगवान मेरा कुछ नहीं, सब आपका ही है, तो वो तुम्हारे बेटी का हो गया। अरे बेवकूफ, न तुम्हारे बेटी का है और न तुम्हारा है, मैं ये सब हमारा है। जब तुम कह रहे हो कि सब कुछ भगवान का है तो वो भी मेरा, ये भी मेरा। रात के 12 बजे भक्त की नींद खुली, बेटी को आवाज लगाया, बेटी। हाँ पिताजी, जो कुछ भी घर में हो थोड़ा लेके आओ। और बेटी के घर का नहीं, प्रभु का प्रसाद समझ करके, और रात में 12 बजे भोजन किया, फिर सो गया, फिर सपना आया, और भगवान भक्त से मुस्का के कहते हैं, भक्त अब मुझे बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि मेरा भक्त भूखा नहीं सो रहा। क्या है आपका जन्म? ऐसा हो जो प्रभु को समर्पित हो।